तो साक्षी हो, आप आत्मा हो, आप साक्षी हो। अगर आंख काम कर रही है तो भी आपको पता है, आंख के अंदर शक्ति नहीं तो पता है, आंख आगे विषय है तब भी आपको तीनों का ज्ञान रहता है। जितनी भी इंद्रियां हैं उनके जो विषय हैं और जो उन तीनों का अनुभव रहता है इसको। वो काम करे तब भी पता होता है, ना काम करे तब भी पता होता है। तो सबको जानने वाला ये, जैसे ये मान लो कि एक मालिक है और उसके 14 मैन नौकर हैं और 14 के साथ में 14 और सहयोगी हैं। 42 व्यक्तियों का पूरा एक 42 का एक संगठन काम कर रहा है, लेकिन उस 42 को देखने वाला मालिक एक है। मालिक करता कुछ नहीं है, सिर्फ देखता है। उनमें से कोई काम नहीं कर रहा है उसको भी देखता है, और कर रहा है तो उसको भी देखता है। लेकिन मालिक में तो इतना फर्क है कि उसमें कुछ ना कोई मेरा तेरा पना एम पना होगा, ये तो एक दृष्टांत ही है। लेकिन आत्मा में ये नहीं होता। आत्मा जबरदस्ती नहीं करता, तुम करो ही। आत्मा जबरदस्ती नहीं कराता है। मालिक तो जबरदस्ती काम कराएगा, लेकिन आत्मा नहीं करता। आत्मा तो कहता तुम करो तो ठीक है, ना करो ठीक है, वो हम तो अपनी मस्ती में हाँ, आत्मा ऐसा है जी। तैसे त्रिपुटी के व्यवहार चले तिनको भी मैं जानता हूँ, और त्रिपुटी का व्यवहार न चले तब भी मैं जानता हूँ। ये तो मेरा स्वभाव है जानना। इसका तो एक ही स्वभाव है, जानना। आँख का क्या स्वभाव है? देखना। कान का स्वभाव है सुनना। नासिका का स्वभाव है सूंघना, ठीक है ना। जिब्बे का स्वभाव है टेस्ट लेना, ये स्वभाव है उनका। आँख, कोई कहे आँख देखती क्यों है? अब क्यों देख रहेगा तो सवाल ही नहीं है, वो काम क्या करेगा, उसका काम यही है। मान ली उसका स्वभाव ही है ये। जिसका जो स्वभाव होगा वो क्यों का तो मतलब ही नहीं, वैसा काम करना है उसको जो जिसका स्वभाव हो। अगर नीम का क्या स्वभाव है? कड़वापन। अब जो कड़वापन नीम का स्वभाव है, अब कोई कहे नीम कड़वा क्यों है? अब नीम कड़वा क्यों है ये सवाल नहीं है, वो तो है ही ऐसा ही। और ईख का, गन्ने का मीठा है। अब गन्ने वाला उसमें नहीं जाता, उस वाले उसमें नहीं जाता। प्राकृतिक रूप से बने ही ऐसे है ना। तो जिसका जो स्वभाव है वो वैसा बरतता है, स्वभाव ही उसका काम करता है। जैसा स्वभाव होगा वैसा ही काम करेगा। व्यवहार, जिसका जैसा व्यवहार है वैसे ही काम करता है वो। इस कथन से क्या सिद्ध होता है? त्रिपुटी से जिससे विषय व्यवहार चलता है ऐसी जागृत अवस्था है, ये सिद्ध हुआ। जो इन त्रिपुटियों से जो विषय व्यवहार चल रहा है, यही इसको जागृत अवस्था कहते हैं। मतलब ये तीन की तीन त्रिपुटी जब काम कर रही है, पूरी 14 इंद्रियां जब पूरी काम कर रही हैं, 14 इंद्रियां जब पूरी काम कर रही है, जागृत अवस्था है। इसी को जागृत माना है। जागृत अवस्था से जीव का स्थान, वाचा, भोग, शक्ति, गुण और जागृत के अभिमान, 30 जीव का नाम क्या है? इतनी बातें पूछी हैं, देख लो। कहते हैं जब यह जागृत अवस्था में होता है जीव, तो जीव रहता किस जगह पर है? ठीक है ना। और इसकी बादशाह कहते बोलने की शक्ति क्या है? भोग की शक्ति क्या है? गुण क्या है इसके? जागृत के अभिमान से इसको क्या नाम दिया जाता है? जब ये जागृत का मैं जागने वाला हूं तब इसको किस नाम से बुलाया जाता है? ठीक है। तो कहते हैं जागृत विषय जीव का स्थान नेत्र है। जब जागता है तो जीव का स्थान आंखों में होता है। वैसे तो पूरे शरीर में होता है, नाखून से लेकर के चोटी पर्यंत सब में ज्ञान होता है, सब के अंदर बात, सब चीज का ज्ञान करता है ये। लेकिन विशेष रूप से आंखों से करता है जागते टाइम में। ज्यादातर शक्ति आंखों से, 80% काम आंखों से काम होता है। जब जागेगा तो आंखों के तो इसका वास भी आंखों में है, जीव आंखों में ही होता है उस टाइम में। इसलिए आंखों को देख करके आंखों पर ध्यान होगा, आंखों से व्यवहार होगा, आंख से बहुत कुछ हो जाएगा। तो जागृत अवस्था में जीव का स्थान तो है नेत्र, आंख, और वाणी क्या है? वेखरी।
बेखरी मैंने बोलना, जो बिखर जाती है, जीभ पे आने के बाद तो बिखरी जाएगी। जो बिखर रही है उसी को बेखरी बोलते हैं। हाँ, और भोग क्या है? स्थूल, मोटे जो दिख रहा है सब स्थूल रूप में, स्थूल रूप में जो चीज दिख रहा है वो इसका भोग है। और क्रिया शक्ति इसकी क्या है? क्रिया, कोई ना कोई काम क्रिया करेगी। आंख कोई ना कोई क्रिया करेगी, कान क्रिया करेंगे, हर इंद्रिय की क्रिया करेगी, वो इसकी शक्ति है। और गुण कौन सा है? रजोगुण। रजोगुण, क्योंकि रजोगुण में क्रिया होती है, रजोगुण में क्रिया होती है। रजोगुण का मतलब ही होता है चलना, चलता रहना, चलता रहना, चलता रहना। तो जहाँ क्रिया हो रही है, जहाँ काम हो रहा है, काम को रजोगुण माना ना। हाँ, काम, प्रवृत्ति, काम, चलते रहना, विक्षिप्तता, ये रजोगुण के अंदर आता है। विक्षिप्तता भी रजोगुण है। सतोगुण में तो शांत हो जाना है, और तमोगुण में तो बेहोश होना है। तमोगुण को दोष भी नहीं हो, है बिल्कुल रुक जाना, वो तमोगुण है। संतुलन बना के रखना सतोगुण है। तो कहते हैं जागृत अवस्था से कहने से क्या सिद्ध हुआ? ये जागृत अवस्था बताने से क्या मतलब सिद्ध हुआ? ते जागृत अवस्था होवे तिसको भी मैं जानता हूं, और स्वप्न सुसुप्ति में ये ना हुए तब भी मैं जानता हूं। जब यह जागृत अवस्था है, सारी इंद्रियां, अधिदेव, अध्यात्म, अधिभूत, तीनों त्रिपुटी काम कर रही है। जागृत अवस्था में जीव से कैसे काम कर रहा है, ये सब हो रहा है व्यवहार, तब जानता हूँ। जब सो जाता हूँ, सपना होता है, निद्रा में जब नहीं होती तब भी मैं जानता हूँ ये नहीं है। दोनों का ज्ञान है मुझे, दोनों होने का और न होने का। इसलिए मैं तो इनका जानने वाला हूँ। जैसे इस कमरे में हम सब लोग बैठे हुए हैं, अब जो हम बैठे हैं, अब कौन आया और कौन गया, अब गया नहीं है उसका भी हमको पता है, और जो है उसको, अब कमरे में जो चीज़ रखी है उसका आपको ज्ञान है। और मैं कह दूँ कमरे में हाथी है क्या, तो आपको कोई नहीं है, कमरे में नहीं है। क्यों नहीं है? तो उसका नहीं होने का भी तो ज्ञान है, जो है उसका भी ज्ञान है। तो होने का भी ज्ञान, न होने का भी, दोनों अवस्था का ज्ञान, यानी भाव और अभाव दोनों का ज्ञान करता है वो। तो ऐसी अवस्था मैं जानने वाला हूँ। ये जागृत अवस्था मैं नहीं और मेरी नहीं, ये स्थूल देह की है, मैं इनसे देखने वाला, इसका साक्षी से न्यारा हूँ। कहते हैं स्वप्न अवस्था का मैं साक्षी हूँ। ये स्वप्न अवस्था क्या है? स्वप्न अवस्था है जागृत अवस्था विषय जो पदार्थ देखे हुए, जो जागृत में आप देखते और सुनते हो, जागते में ये इंद्रियां के द्वारा अधिभूत जो भी देखी जाती है, सुनी जाती है, और मन में। अब आप ये कहोगे जी ऐसी चीजें कई बार सपने में आती है जो हमने कभी देखी नहीं और सुनी भी नहीं। लेकिन देखी सुनी तो नहीं, पर एक इंद्रिय अंदर में तो बैठी है, मन। वो मन भी तो तैयार करता है गड़गड़ के, वो पता नहीं कौन कौन सी चीजें बना लेता है। उसके पास तो बनाने की फैक्ट्री है, जो बाहर नहीं बनी वो अंदर बना देता है। बहुत होशियार है इस काम में। बैठा बैठा रात को मान लो उधर सपना आ रहा है उसको, सपने के अंदर। अब बड़े लोगों को तो समझ में आ जाती है, कई बार बड़े लोगों के साथ भी धोखा हो जाता है। उधर से सपना आ रहा है, सपने में क्या पेशाब लगी है, पेशाब हकीकत में लगी है। फिर सपना क्या करेगा? सपना खड़ा भी कर देगा, बाहर भी ले जाएगा, टॉयलेट में ले जाएगा, और पेशाब भी कर लेगा, मालूम तो बिस्तर में ही करके बैठा है। ज्यादातर बच्चों के साथ होते हैं। बच्चे थोड़े से सियाने हो जाते हैं तो माता कहती है तो तेरे को पेशाब आता है, तुझे बताता है क्यों नहीं, खड़ा क्यों नहीं होता? क्या हुआ था, मैं तो खड़ा हुआ था, बाहर भी गया था, वो भी जा करके पजामा भी खोल गया, पेशाब भी करके आया, पता नहीं बिस्तर में कैसे हो गया, क्योंकि सारी व्यवस्था मन ने कर दी ना वहां। वो अपनी पूरी प्लानिंग रच देता है भी ऐसे काम होना है। होता है ये मन के अंदर, ये मन के अंदर विशेष, ये मन की एक ताकत है विशेष प्रकार की। मानो आप, ये मन की ताकत है, वो जो नई चीज को तैयार कर ले, बना ले, मन का सिस्टम है ये। सारा कुछ होने के बाद मन कैसे काम कर लेता है? कहते रहे जागृत अवस्था में जो पदार्थ देखे हुए हैं, सुने हुए हैं, भोगे हुए हैं, जो देखे सुने भोगे, तिनका संस्कार बाल के 1000वें भाग जैसी बारीक हिता नामक नाड़ी में जो कंठ विषय है इसमें रहता है।
एक बाल की 1000वां हिस्सा करके इतनी बरीक हिता नाम की नाड़ी कंठ में रहती है, और उस कंठ में वो जमा होते रहते हैं। जैसे मोबाइल की चिप, मोबाइल में, अब मोबाइल में अपन देखेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं दिखने वाला, इतना बरीक है। उसके अंदर एक लाइन खींची होगी, बस एक लाइन ऐसी लकीर मार दी और कुछ भी नहीं है उसमें, देखने में कुछ भी नहीं है। और उसमें जब लगा के देखो तो उसमें सब कुछ खड़े हो जाएंगे, आदमी भी आ जाएंगे, आवाज भी आ जाएगी, ढोलक बाजे वाले भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएंगे, और देखने में कुछ भी नहीं है। कितनी बरीक है, इतनी बरीक नाड़ी यहाँ पर रहती है, कंठ के अंदर रहती है। वो हिता नाम की नाड़ी कंठ में रहती है। तिसके रहते, तिस से निंद्रा काल में 5 विषय आदि पदार्थन और 3 का ज्ञान उपजता है। पांचों इंद्रियों का जो ज्ञान है, सुना, देखा, अनुभव किया, भोगा, वो सारा का सारा संस्कार यहाँ जमा हो जाता है दिन वाला। वो चिप लगी हुई है कंठ के अंदर, ठीक है ना, उसका नाम है हिता नाड़ी। वो चिप यहाँ पर काम कर रही है, उसमें सब इकट्ठा होता रहता है। तिसके विभाग, उससे ही सपने का सारा सिस्टम चलता है, ठीक है। स्वप्न अवस्था विषय जीव का स्थान, जैसे जागते में जीव नेत्रों में रहता था, बेखरी वाणी थी, ऐसे स्वप्न में जीव कहाँ रहता है, और उसकी वाणी क्या है, उसका भोग क्या है, उसकी शक्ति और गुण क्या है, और उसका नाम क्या है। तो जागृत का अभिमानी विश्व होने से इसका नाम विश्व नाम रखा गया था। पहले ये छूट गया था ना, वो तो बता दिए, गुण बता दिए थे, लेकिन गुण के बाद जागृत का जो अभिमानी है उसको विश्व कहते हैं, ठीक है। और स्वप्न के अभिमानी को तेजस कहते हैं। अब ये कहते हैं स्वप्ने के अंदर जीव का स्थान कंठ होता है। सपने में जीव आंख से चल करके, जैसे नींद आएगी आप आंख बंद करोगे, जागृत से आंख बंद करोगे, जैसे सोने लगोगे तो जीव पहले कंठ पर पहुंचता है। जैसे ही कंठ पर पहुंचा, अब यहाँ चिप लगी हुई है, वो चिप शुरू हो जाती है उसका बटन ऑन हो जाता है, वही सपना शुरू हो जाता है। अगर इसका अनुभव करना हो आपको इस नाड़ी का यहाँ पर, तो आपका यहाँ कंठ पर ध्यान करना शुरू कर दो, आप बैठे बैठे सपना देखने लगोगे। जैसे रात को सपना चलता है, बिल्कुल ऐसे इधर वाला सब भूल जाओ, पूरा बैठे बैठे आपको लगेगा और क्या रहा मेरे साथ ही है, ऐसे सपना शुरू होगा, क्योंकि वो संस्कार गाड़ी शुरू हो जाएगी वहां से, मशीन। तो कंठ स्थान ये एक बार होने लगा था उनको, बलदेव है ना ढाणी नैया वाली से, वो एक बार आए थे गुरुजी के पास, तो वो कहने लगे गुरुजी मैनू होया की है पता नहीं, मैनू समझ ही नहीं आता, मैं बैठा बैठे सपना देखी जाना, जदों बह जाओ तो ही सपना शुरू हो जाता है, जदों बह जाओ तो ही सपना शुरू हो जाता है। गुरुजी तो जानकार थे, गुरुजी ने कहा कि सरदार है बैठा बैठा क्यों होता है, ये तेरा स्वप्न, यहाँ पर तो ध्यान कंठ के ऊपर ध्यान जो है तेरा यहाँ रह गया, इसको ध्यान को नीचे उतार, ध्यान तुम्हारा सही नहीं है, वो यहाँ रुक गया गले के ऊपर आकर के चक्कर में, इस ध्यान को यहाँ से दूसरे के अंदर बदलो, तब ये बंद होगा। फिर वो उनका ध्यान बदला, तब जा करके बंद हुआ। वो कोई कर रहे होंगे ध्यान, कंठ पे उनका ध्यान अटक गया जा करके। हाँ। और वाणी क्या है, जागृत की वाणी तो बेखरी है, जागरण में व्यवहार करते हैं वाणी का तो जिभ्या से करते हैं, लेकिन स्वप्न में मध्यमा ये गले कंठ में होती है। कंठ वाली बात है वो खुद को तो सुनाई देती है लेकिन दूसरे को नहीं सुनती। अब आप कंठ में बोल लो तो आपको तो पता है मैंने क्या बोला है, लेकिन दूसरे को नहीं सुनती। ऐसे सपने में आवाज आती है, बात होती है, लेकिन वो यहीं रहती है। और कभी कभी अगर जोर से बोल पड़े तो फिर सपना टूट जाता है, फिर आदमी जाग जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है। हाँ, कभी कभी सपने में ये होता है कि पहले बात होती रहती है, सपने में होता रहता है, कोई ऐसी बात होगी कि जोर से बोल पड़ता है आदमी गुस्से में आकर के, तब उसको एकदम जाग आ जाएगी, फिर अरे सपना आ रहा था, फिर दोबारा सोएगा वो। ऐसा होता है। और उसका भोग क्या है? भोग है सूक्ष्म, दिखने वाला कोई भोग नहीं है, अंदर ही है, सूक्ष्म ही है, वासनामय। स्वप्न का जो भोग है वो वासना को होता है। वासना किसको कहते हैं? जैसे किसी चीज के बर्तन के अंदर हम कोई सुगंध वाली चीज रख देते हैं, जैसे फूल रख दिए, जहाँ लहसुन प्याज रख दिए,
फिर वो लहसुन प्याज तो पूरे निकाल लिए, जहाँ फूल पूरे निकाल दिए, पर उसकी जो बास होती है देखने में तो वो खाली है, लेकिन उसकी वासना जाती नहीं ना, वो वासना तो उसमें रहती है। इसी प्रकार दिन में जो भोग भोगे थे वो भोग तो नहीं है वहां पर उन भोगों की वासना है, उनको वासना कहते हैं। बिल्कुल बरीक है, लेकिन फिर भी पकड़े हुए हैं। कोई ना कोई मामला है यहाँ पर। तो सूक्ष्म है, वासना में जो भोग उसका सूक्ष्म शरीर का भोग है ये। और शक्ति क्या है उसकी? ज्ञान शक्ति है, क्यों जो उसमें चलता है ज्ञान तो उसका होता ही है। और गुण कौन सा है? सतोगुण है। वहां सतोगुण है, लेकिन कुछ को रजोगुण भी मानते हैं, कुछ रजोगुण मानते हैं, कुछ सतोगुण मानते हैं, लेकिन इन दोनों में से किसी को माने यही उनके गुण है। तमोगुण नहीं, तमोगुण में तो सिस्टम बंद हो जाएगा। और स्वप्न का अभिमानी देवता को तेजस बोलते हैं, जीव का नाम तेजस हो जाता है। अब आई स्वप्न अवस्था के कहने का क्या सिद्ध होता है? कहते हैं स्वप्न अवस्था हुए तो इसको भी मैं जानता हूं, और जागृत जब सुसुप्ति होती है और स्वप्न अवस्था नहीं होती उसको भी मैं जानता हूं। या तो ये स्वप्न अवस्था मैं नहीं और मेरी नहीं है, ये सूक्ष्म देह की है, मैं इसका जानने वाला साक्षी घट साक्षी की नहीं, इससे न्यारा हूं। इस रीति से स्वप्न अवस्था का मैं साक्षी हूं। कहते सुसुप्ति अवस्था का मैं साक्षी हूं, गहरी नींद का सुसुप्ति अवस्था। पुरुष जब इंद्रिय से निंद्रा से पुरुष जब नींद से जाग करके उठे तब सुसुप्ति विषय अनुभव किए सुख और अज्ञान का स्मरण करके कहता है। ये बात ध्यान रखना, स्मरण करके याद करके कहता है। जब गहरी नींद में सोया होता है तब तो बेहोश की अवस्था में होता है, आनंद में होता है, पर जैसे जाग जाता है तो जागने के बाद में सुसुप्ति तो रहती नहीं, गहरी नींद तो रहती नहीं, नई गहरी नींद का आनंद रहे, लेकिन उसकी बुद्धि के द्वारा याद करता है, बुद्धि में उसकी स्मृति आती है, जो वहां पर था उसको याद करके बुद्धि को देता है भी वहां पर ये ऐसी अवस्था में था, मैं गहरी नींद में, कोई होश नहीं था और बड़ा आनंद में था। वो याद स्मृति है, वो बुद्धि को देती, पर बुद्धि आगे बताती है भी मैंने ऐसा था वहां पर गहरी नींद में, क्योंकि जागने के बाद गहरी नींद नहीं होती और गहरी नींद में वो बता नहीं सकता। आज मैं सुख से सोया था और कुछ भी न जानता भया। ये सुख और अज्ञान का प्रकाश साक्षी चेतन रूप अनुभव से जिसे ऐसा हुए है, ये आत्मा को साक्षी को ही अनुभव होता है भी आज मैं बड़े सुख से सोया और कुछ भी नहीं जानता। तो वहां दो चीजें हुई, एक तो आनंद की अनुभूति हुई, एक अज्ञान की, कुछ नहीं जान रहा था, ये अज्ञान है। जानना होता तो ज्ञान होता। ये साक्षी को हुआ। ऐसी जो बुद्धि की विलय अवस्था है सुसुप्ति, वहां बुद्धि नहीं होती है, बुद्धि को ज्ञान नहीं होता, विलय अवस्था होती है, लेकिन आत्मा से ही स्मृति उसमें पहुंचती है, बुद्धि में ज्ञान पहुंचता है। ये सुसुप्ति अस्थि जीव का स्थान, वाचा, भोग शक्ति, गुण और अभिमानी जीव का नाम क्या? सुसुप्ति में इसका क्या नाम है और ये कैसे रहता है, कहाँ रहता है और कैसे क्या इसकी वाणी है? तो कहते हैं सुसुप्ति में गहरी नींद में जीव हृदय पर आ जाता है, हृदय स्थान है। पहले आंखों में है तब देखता है सब जागृत, और सपने में कंठ पे आ जाता है तो संस्कार से वो कैसेट शुरू हो जाती है, वहां पे रामलीला रासलीला देखनी शुरू कर देता है। उसके बाद में जब गहरी नींद पर हृदय पर आ जाता है, हृदय पर बिल्कुल शांत हो जाता है, ठीक है। और पश्यंती वाचा, उनकी वाणी जो है वो पश्यंती है, हृदय पर, हृदय से जो वाणी आती है वो पश्यंती होती है। इसलिए हृदय से जब कोई गाता, कहते हैं ना कोई जब गायकर गाए, कंठ से गा रहा है, हृदय से नहीं गा रहा, दिल से गाए तब बात कुछ और होती है। और जब व्यक्ति दिल से गाता है तो फिर मजा ही होता है। देखो आज 6 तारीख है ना, वो क्या नाम था, बता लेंगे? हाँ, लता मंगेशकर, 52 साल की उम्र में आज उनका
92 साल की है। हाँ, 92 साल की उम्र में आज उन्होंने शरीर त्याग दिया। और इतने बड़े कलाकार थे, देख लो, उनका नाम है पूरी दुनिया में। भारत रत्न उनको मिला हुआ है, 81 उनको बार मिले हुए हैं। पद्मश्री उनको मिला है, भारत रत्न उनको मिला है, और कितनी जगह उनको सम्मान मिला है पूरी दुनिया में। और 5000 गीतों को गाया उन्होंने अलग अलग। और इतनी उम्र में, सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी उम्र के अंदर भी, 92 साल की उम्र में भी उनकी आवाज वैसी थी जैसी उनकी युवावस्था में थी। आवाज वैसी बड़ी है उनकी, ये अचंभव है। सही बात है, हमारी। हाँ, अमर थी। आज उनका पूरे देश में उनकी सब लोगों ने इस चीज का दुख जताया है। ऐसे भारत का ये रत्न ही है। संस्कार भी मान सम्मान से किए जाते, राष्ट्रीय सम्मान से किया जाता है संस्कार उनका। राष्ट्रीय सम्मान पूरी सरकार, पूरी फौज, पूरे विधि विधान से जैसे होता है बड़े बड़े अधिकारी, ऐसे उनका सम्मान संस्कार होता है। तो बोलने जो हृदय से जो है, कहते हैं हृदय से जो वाणी आती है, ये लोग उनकी बात ही कुछ अलग होती है। 35 भाषा में बताओ कई बार। हाँ, 35 भाषा में 35 भाषाओं में गाया अलग गीत अलग। गाया। हाँ जी, विदेशों में बड़ी गईड़ी है, सब जगह गाया। जब भी तो वो ध्यान में। और उसका भोग क्या? आनंद है। आनंद ही उसका भोग है। और द्रव्य शक्ति, द्रव्य ने पिंगलना, शक्ति उसकी द्रव्य है, गुण उसका तमो है। गहरी नींद में कोई होश नहीं रहता, इसलिए तमो गुण है। और सुसुप्ति के अभिमान का जो देता है उसका नाम प्रज्ञा है। जीव का सुसुप्ति में अभिमान, सुसुप्ति का अभिमानी होने से उसका नाम भी प्रज्ञा रखा गया। सुसुप्ति अवस्था विषय दृष्टांत क्या है? अब सुसुप्ति का दृष्टांत दे रहे हैं कि कैसे होता है। जैसे कोई का भूषण कूप विषय गिरिया हुए, तिसके निकास तो कोई ता पुरुष कूप गिरे है। सो पुरुष भूषण मिले तिसको जानता है, और भूषण नहीं मिले तिसको भी जानता है। परंतु कहने का साधन जो वाक इंद्रिय है, इसके देवता अग्नि का जल के साथ विरोध होने से तिरोधान हुए हैं। कहते सुसुप्ति का दृष्टांत यह है कि किसी व्यक्ति की कोई वस्तु कुएं में गिर गई, पानी में गिर गई। अब पानी में गिर गई तो वो व्यक्ति, कोई पुरुष उसमें ढूंढने के लिए जाता है, वो अंदर चला जाएगा। अगर उसको मिल जाए तब भी उसको पता है मुझे मिल गई, और नहीं मिले तब भी उसको पता है कि मुझे नहीं मिली, ठीक है। लेकिन वो वहां पर बता नहीं सकता। पानी के अंदर उसको बता नहीं सकता कि मुझे मिल गई। बताता कब है? जब बाहर आ जाता है। अच्छा, वहां बता क्यों नहीं पाता? पानी के अंदर क्यों नहीं बता पाता?